दूसरे सोमवार पर देश भर के प्रमुख शिवालयों में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में उमड़े आस्था के महासैलाब के बीच हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। तड़के से ही शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित कर रहे हैं। देश प्रदेश के तमाम छोटे बड़े मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दूसरी ओर पवित्र नदियों से जल भरकर ला रहे कांवड़ियों की गूंज से राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कें गेरुआ रंग में रंग चुकी है। गेरुआ वस्त्र धारण किए कांवड़िए पूरे उत्साह और उमंग के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर भीड़ के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन कमेटियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भीड़ भाड़ वाले प्रमुख मंदिरों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। भक्ति, आस्था और उल्लास से सराबोर यह पवित्र वातावरण सावन के पूरे महीने इसी तरह बना रहने वाला है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। दूध, बेलपत्र, अक्षत यहाँ पर शिव भगवान को अर्पित किया जा रहा है। तो आज श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटियों की तरफ से भक्तों के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ज़्यादा भीड़ वाले प्रमुख मंदिरों में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय होता है और सावन के महीने में सोमवार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। और इसी के साथ देश प्रदेश के मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए राजधानी जयपुर से हनुमंत मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जैसलमेर से हरिवल्लभ पुरोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बयाना से लक्ष्मीकांत पराशर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं हनुमंत आपके पास आऊँगी। आप ताड़केश्वर मंदिर में मौजूद हैं, तो इस वक्त मंदिर का कैसा माहौल है, कैसा नज़ारा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हनुमंत, क्या आपके पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो और अब हनुमंत के पास टेक्निकल इशू के चलते मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। जैसलमेर से हरिवल्लभ का मैं रुख करूंगी। हरिवल्लभ, आप शिव भगवान के मंदिर में मौजूद हैं, किस मंदिर में आप मौजूद हैं, कैसा वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है और इस मंदिर का प्राचीन क्या रहस्य है? विभिन्न प्राचीन मंदिरों में से एक जो है मुख्य महादेव मंदिर है, जो कि मेरे आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। सवेरे से ही, कल सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू है। अब भगवान शिव भोलेनाथ को रिझाने का भक्त लगातार आतुर नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में खड़े और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब महादेव की समक्ष जाकर उनके तमाम जो है उनके रिझाएं, उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, विभिन्न प्रकार के जो भगवान शिव ग्रहण करते हैं, वो सभी जो है लेकर पहुंचे हैं। आप तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं। लगातार जो है भक्त हैं वो आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं और विशेषकर जो है मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं, जो छोटी कन्याएं हैं, वो करते हैं बड़े उत्सुकता के साथ महादेव के रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर रहे हैं। मेरे साथ मंदिर पुजारी जी हैं। क्या नाम है आपका और कितना प्राचीन मंदिर, इसके बारे में? मेरा नाम
मूर्ति है। मंदिर का एक पुराना 150 साल पुराना मंदिर है, जिसमें वासियों को आस्था का एक केंद्र है। यहाँ लोगों की काफी सुबह से 5 बजे से भीड़ लगी हुई है। जो सुबह मॉर्निंग में छठे का कार्यक्रम रखा जाता है, उसके बाद में श्रृंगार और आरती होती है, उसके उपरांत जलाभिषेक कार्यक्रम रखा जाता है, जो अभी काफी भीड़ है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे आदि सभी अपने मनोकामना के साथ जलाभिषेक का कार्यक्रम किया जा रहा है। कितना कितना प्राचीन मंदिर है? करीब 150 साल पुराना है। क्या क्या कितनी गहरी आस्था है भक्तों की? इसकी गहरी आस्था इतनी है कि उसमें से आज तक आराधना की है, उसकी मनोकामना पूरी हुई है, और इस मनोकामना के साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, कई वर्षों पुराना मंदिर है, जिसमें लगातार जो है भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। मेरे साथ कुछ भक्त भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? कितनी गहरी आस्था है? आज दूसरा सोमवार है, कितना उत्साह है? महादेव रे पूजा तो कोकर थी भगवान आराधना मनीष करो भगवान एक अर्पण करिया गरीब की मनसा पूर्ण करो, सबको भक्तों में आशीर्वाद दीजिए। जी बिल्कुल, आप वहाँ देख सकते हैं सवेरे से जी जी हरिवल्लभ, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब बयाना से लक्ष्मीकांत का मैं रुख करूंगी। लक्ष्मीकांत, आज सावन का दूसरा सोमवार है, सभी मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, तो आप किस मंदिर में अभी मौजूद है और किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल साक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय नर्मदेश्वर महादेव है जो मंदिर है वायनाड का, मैं वहां मौजूद हूँ। और ये जो नर्मदेश्वर महादेव की जो मूर्ति है वो तकरीबन 350 साल पुरानी जो मूर्ति है वो बताई गई है। और इस नर्मदेश्वर महादेव पर जो भी व्यक्ति यहाँ पूजा करने आते हैं, और सबसे बड़ी खासियत है जो मूर्ति है वो बहुत ही छोटी है और बैठ के जो है वो पूजा की जाती है। नंदी जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो नर्मदेश्वर की जो मूर्ति है वो बड़ी ही छोटी मूर्ति है। आप देखेंगे तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, तमाम बेलपत्र करा रहे हैं, दूध से अपने कर रहे हैं। फिर कहीं कहा जा सकता है कि जो मूर्ति है वो बड़ी ही चमत्कारी है। और सारे जो भक्त हैं, आज सोमवार है दूसरा सावन महीने का, और कहीं ना कहीं भक्त हैं वो कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं शिव जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए। और कहा जाता है कि सावन के दूसरे सोमवार में शिव जी के जो दूध है और पानी का जो अभिषेक है वो किया जाता है, उससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुछ जो यहाँ श्रद्धालु है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा तमाम, तो क्या इस मंदिर की विशेषता है, कितना प्राचीन मंदिर है। पंडित जी, कितना पुराना मंदिर है ये? यहाँ काफी लोग आते हैं और पूजा करते हैं। 4:30 बजे मंगला आरती होती है, तो इनके अंदर बिहारी जी बिहारी जी होता है, तो यहाँ 4:30 बजे से मंगला होती है, तो 4 बजे लोग का आना जाना होता है। और सावन के महीने में तो करीब 2 बजे तक पूजा होती है। सचिन जी, इन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे से ही लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है, और तमाम जो श्रावण में लोग हैं वो दूर दराज से यहाँ नर्मदेश्वर मंदिर पर यहाँ आते हैं। यहाँ कुछ भक्त लोग और हैं, मैं उनसे बातें करना चाहूंगा कि मंदिर की जो विशेषता है, जैसे 350 साल पुराना मंदिर है, इसमें क्या क्या चमत्कार है, क्या विशेषता है? सर, ये जो मंदिर है, जो बिहारी जी का जो मंदिर है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो रंगजी नाथ में, जो वृंदावन में जो रंग जी का मंदिर है, वहाँ पर जो सोने का खंभा है, वहाँ से जो सोने का जो खंभा है वो नीचे इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। ऐसे हमारे जो राजा मदन पाल, उनके नाम मदन राज बिहारी जी का है। मदन पाल जी है, उन्होंने इनका। मैं अगर मंदिर की विशेषता करूँ नर्मदेश्वर महादेव की, सुबह से लोगों का तांता लगा रहता है, मंदिर की क्या विशेषता है, कितनी साल पुरानी मूर्ति है ये? करीब होगी 300-350 साल पुरानी मूर्ति है। साथ में उनके साथ में तो धीरे धीरे समय के साथ जीर्णोद्धार होता गया, तो इस प्रकार का ये रूप पाया है। नहीं तो ये काफी 300 से 350 साल पुरानी मंदिर के साथ ही स्थापित है। नर्मदेश्वर की जो मूर्ति है, इसके बारे में कहा जाता है कि नर्मदेश्वर नाम इसलिए पड़ा है कि जो भक्त लोग हैं वो यहाँ आए और बैठ के पूजा करें, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बैठ के पूजा करने का तात्पर्य से ये होता है क्योंकि कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं, जिनमें एक प्रकार है नर्मदेश्वर शिवलिंग। इसमें ये विशेषता होती है कि आपको बैठ के पूजा करनी होती है, क्योंकि इनकी जो मूर्ति होती है वो थोड़ी छोटी होती है।
और छोटी होने के कारण पूजा करने में आसानी होती है। और दूसरी बात, अगर नर्मदेश्वर पे अगर जल अभिषेक या दुग्ध अभिषेक या फिर घृत अभिषेक किया जाए या फिर पंचाभिषेक या फिर अभिषेक किया जाए तो उसका कई गुना फल भक्तों को मिलता है और उनकी जो मनोकामना पूरी होती है। हमारे यहाँ पर हमारे अपने किंवदंती है कि करीब आज से करीबन 100-150 वर्ष पहले जब यहाँ पर हमारे ही पूर्वजों के जो कोई पुजारी थे, यानी करीबन हमको 300-350 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर, हमारे पूर्वज यहीं पे। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है कि नर्मदेश्वर महादेव जी की जो स्थापना है तकरीबन 300-350 साल पुरानी है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करते हैं। जी साक्षी जी, इन्होंने बताया जो नर्मदेश्वर जो महादेव है वो बड़ी छोटी मूर्ति है, 300-350 साल पुरानी जो मूर्ति है। साक्षी जी जी लक्ष्मीकांत, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब जयपुर से हनुमंत का मैं रुख करूंगी। हनुमंत, ताड़केश्वर मंदिर में आप मौजूद हैं। हम सुबह से दर्शकों को ताड़केश्वर मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, उसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। तो अभी क्या कुछ नज़ारा, क्या कुछ माहौल मंदिर में बना हुआ है और आज क्या विशेष कार्यक्रमों का आयोजन मंदिर में किया जा रहा है? जी बिल्कुल, साक्षी बताना चाहूँगा कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और सीधी तस्वीरें अभी हम ताड़केश्वर महादेव मंदिर के दर्शकों को दिखाने के लिए सुबह से दिखा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें जो है आप देखेंगे कि ताड़केश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर भक्तों की लाइन सुबह से ही लगी हुई है और दर्शन के लिए हर कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है। करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त दर्शन में लग रहा है क्योंकि लाइन लंबी है और मंदिर परिसर से बाहर त्रिपोलिया गेट से भी आगे तक ये लाइन लगी हुई है और हर कोई यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हुए। बाबा भोलेनाथ की आराधना यहाँ पर की जा रही है और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में हर कोई यहाँ पर जो है लीन है। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए, बड़ी तादाद में कावड़ भी पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर अभिषेक और किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्त है वो सुबह करीब 4 बजे से यहाँ पर पहुंचने चालू हो चुके थे। यहाँ पर भक्तों की संख्या बड़ी तादाद में देखने को मिल रही है क्योंकि सावन का सोमवार है तो ताड़केश्वर महादेव मंदिर में हमेशा जो है यहाँ पर भक्तों की संख्या रहती है। हमारे साथ महाराज जी है, आज किस तरह की बीलपत्रों की झांकी भी सजाई जाएंगी, कितने बीलपत्र है और किस तरीके से रहेगा पूरा आयोजन? आज श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर में 4 से बिलपत्रों की झांकी होगी। जो भी भक्त आएंगे शाम को 5 बजे बाद सब भक्त लोग सामूहिक रूप से 1-1, 5-5, 7-7 बिलपत्र चढ़ाएंगे। दोपहर में रुद्राभिषेक होगा, भगवान भोलेनाथ की षोडशोपचार पूजा होकर पंचामृत स्नान कराया जाएगा। फिर सत्वर वैदिक रुद्रपाठ होगा। जयपुर के मूर्धन्य ब्राह्मण आएंगे और रुद्र पाठ करेंगे। फिर शाम को झांकी से जाई जाएगी। अभी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज प्रदोष काल है। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विशेष विधान है। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है प्रदोष काल में, उसकी सभी तरह से विपत्तियां भोलेनाथ हर लेते हैं। किसी व्यक्ति को पुत्र कामना की इच्छा है तो व्यक्ति प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करे। भगवान भोलेनाथ की पूजा करके हवन कराए। हवन कराने से और भोलेनाथ की पूजा करने से प्रदोष काल में उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। जय शंकर। ये थे हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी है, उनका कहना है कि सुबह से ही भक्तों की यहाँ भीड़ है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन है जिसमें खासतौर से बिलपत्रों की झांकी है जो यहाँ पर सजाई जाएगी। इसके लिए आप देखेंगे करीब 1.25 लाख बिलपत्र है, उनकी झांकी यहाँ पर सजाई जाएगी। यहाँ पर लोग, महिलाएं, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। साक्षी, बताए आप आए, आज सोमवार है, क्या कहना चाहेंगे? आज पहली बार सोमवार को ही आई हूँ। महिलाओं के लिए कितना खास होता है सावन और फिर सावन का सोमवार? बहुत खास, बहुत बढ़िया। जी हनुमंत, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब खानपुर से सुनील गौतम मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुनील, खानपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, किस तरीके का माहौल है? बिल्कुल साक्षी, इस वक्त मौजूद है कानपुर के तेलेगढ़ी के धाम जो प्रसिद्ध हड़प्पे का प्रसिद्ध स्थान माना जाता है, धार्मिक स्थान माना जाता है, वहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पर जो है भक्त आप दूर दूर से आ रहे हैं और जो पावन नदी है मुजाड़ नदी, उससे जो है डुबकी लगा करके भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामना जो है मांग रहे हैं। जी साक्षी जी, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और देश प्रदेश के सभी मंदिरों में अल सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं।